लीजिए दोस्तों, राहुल का गेम चेंजर मूव। उधर हिल गए नीतीश, उड़ी नींद, तेजस्वी खुश, पलट गया बिहार चुनाव, भौचक्का हुए शाह, क्या भागे पटना, सब कुछ बता रहा है। लास्ट तक बने रहे, आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार के सियासत में बड़ा धमाका, बड़ा विस्फोट नजर आया है। महागठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का, राहुल तेजस्वी का। राहुल का मास्टर स्ट्रोक सुनकर भौचक्का रह गया अमित शाह। महागठबंधन ने आखिरकार कर दिया अपने सीएम और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान। और ये चेहरा जो कि बीजेपी कह रही थी ऐसा हो ही नहीं सकता है, कांग्रेस कभी तेजस्वी का नाम नहीं ले सकती है। न जाने नेता प्रवक्ता कहते कहते थके कहां, लेकिन आज सब खामोश नजर आ रहे हैं। नड्डा भागिए पटना, शाह ने पटना फोन लगाया, नीतीश भी जाएंगे दिल्ली। दोस्तों, हाल ही ऐसा बना दिया राहुल ने। चुनावी हवा पूरी तरह से बदल चुकी है, बिहार चुनाव पलट चुका है। बिहार की राजनीति में आज राहुल गांधी ने चला दिया अपना मास्टर स्ट्रोक। कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता, बिहार के कांग्रेस प्रभारी अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। और इस ऐलान ने नीतीश को परेशान किया है, जो कि कई बार कई सवाल के इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद है, बिल्कुल आपस में एकजुटता नहीं है। लेकिन आज उन सभी सवालों का खामोशी से कांग्रेस और तेजस्वी राजद ने, महागठबंधन ने जवाब दे दिया है। अशोक गहलोत ने ऐलान किया तेजस्वी होंगे इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। और दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सैनी भी जो दावेदारी कर रहे थे, उन्हें दे दिया क्या, लीजिए साहब डिप्टी सीएम आपके पास। गहलोत ने यह भी साफ किया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनी तो बिहार में एक से ज्यादा डिप्टी सीएम होंगे। यानी कांग्रेस को भी एक तरह से कांग्रेस ने अपने लिए भी संकेत दे दिए हैं कि एक डिप्टी सीएम कांग्रेस का भी होगा। लेकिन इस बीच 17 से 18% आबादी वाले अपना जिक्र कर रहे हैं, अपने वोट का हिस्सा मांग रहे हैं। गहलोत के दोस्तों इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों की चर्चा तेज कर दी है। बिहार चुनाव को पलट के रख दिया है, समीकरण बदल के रख दिए हैं, भाजपा की परेशानी बढ़ा दी है, नीतीश कुमार को हैरान कर दिया है। राहुल गांधी ने चल दी है वो चाल। दोस्तों, तेजस्वी यादव सीएम फेस बनाए जाने के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिली। हालांकि सीट बंटवारे के दौरान मुकेश सैनी की नाराजगी और वो खबरें बड़ी चर्चा में थी। भारतीय जनता पार्टी ने खूब उसका इस्तेमाल किया, लेकिन आज सब स्पष्ट हो गया। अब महागठबंधन ने उन्हें मना लिया, या जो भी कहिए, ये वो कह रहे हैं कि मना लिया है। हालांकि यहाँ तो ये तो रणनीति थी, ये तो प्लानिंग थी। अपनी एकजुटता ऐसे दिखा दिया महागठबंधन ने। दोस्तों, आप सबसे पहले तेजस्वी को जरा सुनिए, तेजस्वी ने किस तरह से विरोधियों पर निशाना साधा है और मौजूदा सरकार को क्या कुछ कहा है, नीतीश की भूमिका को कैसे रोशनी डाली उसके ऊपर, सुने जरा। वो बताया, ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं,
ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। दूसरी तरफ दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में VIP चीफ मुकेश सैनी ने भी NDA पर जमकर सारी भड़ास निकाल दी, जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी ने हमारी पार्टी तोड़ी, विधायकों को खरीदा, लेकिन हमने तभी ठान लिया था बीजेपी को तोड़ेंगे और बिहार से बाहर करेंगे। सैनी ने कहा कि इस बार महागठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत है, सब मिलकर बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यानी मुकेश सैनी ने भी बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाले। सुनेगा आप। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ VIP पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता VIP का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर दोस्तों, अब सबकी नजर बीजेपी और NDA के अगले चाल पे है, क्योंकि सारी चालों को यहाँ इंडिया ब्लॉक ने, महागठबंधन ने ध्वस्त कर दिया। वो सारी चालें, वो सारे चाणक्य की नीतियाँ सब धराशायी हो गई हैं। कहा जा रहा है राहुल गांधी के इस मास्टर स्ट्रोक ने अमित शाह को भी नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। अमित शाह को बिहार आने पर मजबूर कर दिया फिर से। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, खबरें चल रही हैं, और शायद उनका प्रस्तावित दौरा भी है। क्या मनाने आएंगे, रणनीति बनाने आएंगे, कैसे वोटों को साधने आएंगे, या वादों की किताब खोलेंगे? JP नड्डा भी बिहार पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार क्या करने वाले? दोस्तों, बिहार की सियासत में अब मुकाबला सीधे एक तरह से दिलचस्प हो चुका है। बिल्कुल महासंग्राम कांटे का टक्कर जैसा मुकाबला हो गया है। तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के साथ ही महागठबंधन ने बिहार की जंग में अपनी चाल चल दी है। अब देखना होगा बीजेपी इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे देती है, दे पाती भी है, या 20 साल की थकी थकाई सरकार अब आराम करने के मूड में है, थक चुकी है, हार चुकी है, हार मान चुकी है। क्योंकि दूसरी तरफ युवा नेतृत्व है, दूसरी तरफ वादे हैं, और ऐसे वादे हैं जो कि युवाओं के दिल तक जा रहे हैं, और इधर लोग कह रहे हैं हवाबाजी है। खैर, आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम नेता प्रवक्ता चुप हैं। इंडिया ब्लॉक के इस ऐलान के बाद कांग्रेस ने CM कुर्सी एक तरह से CM चेहरा बताते हुए तेजस्वी को तो कह दिया, लेकिन इधर अब खामोशी है जो कल तक चिल्ला रहे थे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। लास्ट तक आप बने रहे। बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? बिहार में किसकी लहर अभी तक, किसका माहौल, लोग क्या चाहते हैं, बिहार कितना बदला है?
सभी पर अपनी राय दीजिएगा। लास्ट तक बने रहे। शुक्रिया। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। शुक्रिया आपका।